म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है या म्यूचुअली इंक्लूसिव है, तो म्यूचुअली इंक्लूसिव की इन दोनों में कॉमन होना चाहिए। इंक्लूसिव के लिए, एक्सक्लूसिव के लिए कोई कॉमन नहीं होगा। तो हमने इसका जब कॉमन निकाला तो देखो हमने कॉमन यहाँ निकाला, ठीक है, तो यहाँ पर ये आया। तो इसका मतलब है कि म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट, यानी कि ये जो इवेंट पूछ रहा है म्यूचुअली इंक्लूसिव है। Hello friends, welcome you to this channel. Friends, we will discuss about mutually inclusive events, and this events belongs to probability. So let us start with a question. So question is, a card is drawn randomly from a standard deck of a cards. What is the probability of getting a queen or a heart? तो देखिए ये क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि अ कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ अ कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन और अ हार्ट। इसका मतलब ये कि हमारे पास एक ताश की एक गड्डी है ना, और उसके अंदर 52 कार्ड्स है ना, 52 कार्ड्स होते हैं स्टैंडर्ड डेक में। उसमें से केवल हमें एक ही कार्ड्स निकालना है, और वो कार्ड्स निकालेंगे तो वो क्वीन हो या हार्ट हो, क्वीन हो या हार्ट हो, तो हम विनिंग हो जाएगी हमारी, ठीक है, तो हम जीत जाएंगे, चाहे तो क्वीन आ जाए चाहे हार्ट आ जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे सैंपल स्पेस। तो फ्रेंड्स अब हम करते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या होगा, सबसे पहले हमें ये फाइंड करना है कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी है और हमें क्या फाइंड करना। देखिए इन्फॉर्मेशन क्या, हमारे पास एक डेक है, ठीक है, उस डेक में कितने सैंपल पॉइंट है, मतलब कितने रिजल्ट्स आ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास डाइस पर होता है, वो छोटी होती है, ठीक है, उसके मतलब उस पर जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं वो 6 होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ये डाइस में होते हैं, लेकिन डेक में 52 होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दिया हुआ डेक, तो जो भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर अवेलेबल है, कितने मतलब रिजल्ट्स आ सकते हैं, कितने आउटपुट आ सकते हैं, उसका हम एक सेट बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग सैंपल स्पेस। तो ठीक है, तो ये हो रहा है, तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है सैंपल स्पेस की, है ना। तो स्टैंडर्ड डेक है, स्टैंडर्ड डेक के अंदर 52 कार्ड्स होते हैं। तो देखिए उसमें क्या होगा, जैसे शुरुआत करते हैं एस से, एस से। तो देखिए एस कितने टाइप के होंगे आप जानते हो, एस होता है एक तो आपका क्लब होगा, एक स्पेड होगा, एक डायमंड होगा, और एक हार्ट होगा। फिर टू का भी, टू सी किसी मतलब 2 ऑफ क्लब, 2 ऑफ स्पेड, 2 ऑफ डायमंड, 2 ऑफ हार्ट, ऐसे ही चलते जाएंगे आप। तो लास्ट में हम लिखेंगे किंग। तो किंग का मतलब किंग ऑफ क्लब, किंग ऑफ स्पेड, किंग ऑफ डायमंड एंड किंग ऑफ हार्ट। तो ये, तो इसमें क्या, मैंने जो 3 डॉट लगाया, इसका मतलब होता है कि भाई देखो अगर मैं पूरा बनाता सारे तो बहुत टाइम लग जाता और वीडियो बहुत लंबा हो जाता, ठीक है। तो इस वजह से मैंने 3 डॉट लगा के छोड़ दिया, बाकी सब मतलब बीच में है इसके अंदर, ठीक है, जो छूटे हुए हैं वो सब इसके अंदर इंक्लूड है। तो देखिए इसमें क्या है, अब आप लगा दीजिए एन, है ना। अब इसके अंदर कितने सारे सैंपल पॉइंट हैं, कितने रिजल्ट्स हैं, उसके लिए लगाओगे आप एन एस, तो ये हो जाएंगे आपके 52, है ना। अब हमें क्या पूछ रहा है, देखिए वो पूछ रहा है कि भाई हमने देखो इसमें से एक कार्ड निकालना है। अब इसमें से कार्ड तो कोई भी आ सकता है, लेकिन हमारी जो विनिंग होगी, जो हमारी जीत होगी, वो होगी केवल क्वीन और हार्ट पर। अब क्वीन बोला है तो कोई भी 4 क्वीन में से कोई भी आ जाए तब भी हम जीत जाएंगे, और हार्ट बोला है तो कोई भी हार्ट आ जाए तो उसमें से भी हम लोग जीत जाएंगे, ठीक है।
तो हमें एक ही निकालना है। अब क्वीन और हार्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ठीक है वो क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसकी इवेंट, इवेंट ऑफ क्वीन, और का मतलब ये यू लगा देते यूनियन, ठीक है ये, या इवेंट ऑफ हार्ट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये हमें फाइंड करना है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन और हार्ट, ठीक है। तो क्वीन और हार्ट ये हमें निकालना है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, यानी कि ई क्यू नहीं है और ई एच नहीं, तो पहले हम इसको लिखेंगे। तो ई क्यू, तो देखो ई क्यू यानी कि इवेंट ऑफ क्यू, क्यू का मतलब क्वीन। अब क्वीन हमारे पास कितनी होंगी, क्वीन हमारे पास होंगी क्या कहते हैं, 4। तो क्वीन ऑफ क्लब, क्वीन ऑफ स्पेड, क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ हार्ट, ये। और हमारे पास जो हार्ट है, तो इवेंट ऑफ हार्ट का जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, तो हमारे पास हार्ट होंगे 13 टाइप्स के, ठीक है। तो एक तो हमारे पास एस का हार्ट होगा, एक 2 का हार्ट होगा, एक 3 का हार्ट होगा, एक 4 का भी हार्ट होगा, और एक 5 का भी हर्ट होगा, एक 6 का भी हर्ट होगा, एक 7 का भी हर्ट होगा, एक 8 का भी हर्ट होगा, और एक 9 का भी हर्ट होगा, एक 10 का भी हर्ट होगा, और एक जैक का भी हर्ट होगा, एक क्वीन का भी हर्ट होगा, और एक किंग का भी हर्ट होगा। तो देखिए काउंट कर लीजिए, ये सब 13 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो अब आप निकालते हैं कि इस वाले इवेंट में कितने सारे हमारे पास रिजल्ट मौजूद है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एन ई क्यू निकाल लेते हैं। तो कितने, 4। ऐसे ही इवेंट ऑफ एच में कितने हैं, तो लगा लो, ये आ जाएगा आपके पास 13, ठीक है, ये आ गया। अब हमें निकालना है ये आंसर, यानी कि हमारे पास क्या क्या, देखो ये निकल के आ गया, ये भी निकल के आ गया, इनके न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकल के आ गई, ठीक है। और ऐसे हमने सैंपल इसके पहले निकाल दिया। तो अब हम निकालते हैं फॉर्मूले के हिसाब से। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन और हार्ट, तो इसका फॉर्मूला होता है पी ई क्यू प्लस पी ई एच माइनस पी ई क्यू इंटरसेक्शन ऑफ ई एच, ये। अब देखिए पी ई क्यू कितना, यानी कि ये जो होता है ना, अब यहां पर देखिए पी ई क्यू क्या रहेगा आपका, कि ये प्रोबेबिलिटी, लेकिन ये क्या है, इसके अंदर रिजल्ट्स कितने, इसके अंदर रिजल्ट है, ये तो आ गया, तो इसको तो हम यहाँ पर रख नहीं सकते, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल। मतलब अगर खाली वो ये पूछता है कि भाई देखो क्विन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्यू निकालते। तो इसके लिए क्या होता है कि हमारे पास टोटल रिजल्ट इतने हैं, यानी कि, और ये क्विन 4 है, तो 4/52। ऐसे ही पीई एच, तो देखिए 13/52। और ये कितना है आपके पास, इंटरसेक्शन, हाँ इंटरसेक्शन तो हमने निकाला ही नहीं है ना, तो इंटरसेक्शन हम इधर निकाल देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। ये ऐसा करता हूँ मैं, यहाँ पर कॉमा लगा करके, सेमी कोलन लगा करके मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ, जैसे कि पी ई क्यू इंटरसेक्शन ऑफ पी ई एच। तो देखिए ये जो क्या कॉमन है, यानी कि कॉमन निकलवा रहा है, तो देखिए कॉमन इसमें से क्या, देखो क्या है, ये क्यू एच और ये क्यू एच, यही एक कॉमन है, ये, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉमन है। तो देखिए ये एक ही है हमारे पास, तो देखो यानी कि इसका आप लोगे पी क्यू इंटरसेक्शन ई एच, ठीक है, यानी पी इंटरसेक्शन ऑफ ई क्यू एंड ई एच। तो ये आ जाएगा आपके पास, सॉरी यहाँ पे एन लगाएंगे आप, नंबर निकालना है ना हमें 1। तो अब देखिए ये कितना, ये तो 1 आ गया, और ये निकालना है हमें इसका, तो ये आ जाएगा 1/52। अब इसको हमें सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो देखिए तो ये आएगा आपके पास, देखिए 52 आप ले लीजिए एलसीएम, तो ये हो जाएगा आपका 4 + 13 - 1, तो ये 16/52, दैट इज 8 26 4 30, यानी कि 4/13।
तो यही हमारा आंसर है ना। सो एक बार मैं आपको फिर रिवीजन दिला देता हूं। देखिए हमने कैसे निकाला, पहचाना कैसे कि ये देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है कि नहीं। फिर एक बार सुनो सा, एक समरी दे देता हूं मैं कि हमारे पास क्वेश्चन है, ए कार्ड इज ड्राउन रैंडमली फ्रॉम ए स्टैंडर्ड डेक ऑफ ए कार्ड्स, है ना। एक डेक है उसमें कार्ड है 52, उसमें से एक कार्ड निकालना है। तो उस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है क्वीन या हर्ट होने की। तो सबसे देखो क्वेश्चन निकालना में कोई बड़ी बात नहीं होती प्रोबेबिलिटी की, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि वो पहचानना पड़ता है कि कौन सी इवेंट है। ये आपको अगर आइडेंटिफाई हो गया तो बहुत आसान हो जाता है प्रोबेबिलिटी निकालना, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, पहले जो इन्फॉर्मेशन दी होती है क्वेश्चन के अंदर पहले वो नोट करनी होती है, ठीक है। उसके बाद में तो हमने नोट कर लिया, देखो ये वाला है ना। और इसके अंदर कितने हमारे पास एलिमेंट वो हमने नोट कर लिया, यानी कि सैंपल पॉइंट जिसको बोलते हैं हम लोग 52। ऐसे ही हमें ये निकालना है, और ये निकालना है तो देखो इनका हमने क्या किया है, इनका भी हमने इवेंट बनाया, तो देखो इवेंट निकल के आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसके अंदर अब देखो जो बताया था मैंने आपको कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है या म्यूचुअली इंक्लूसिव है। तो म्यूचुअली इंक्लूसिव की इन दोनों में कॉमन होना चाहिए, इंक्लूसिव के लिए। एक्सक्लूसिव के लिए कोई कॉमन नहीं होगा। तो हमने इसका जब कॉमन निकाला तो देखो हमने कॉमन यहाँ निकाला, ठीक है। तो यहाँ पर ये आया, तो इसका मतलब है कि म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट, यानी कि ये जो इवेंट पूछ रहा है म्यूचुअली इंक्लूसिव है। और म्यूचुअली इंक्लूसिव है तो फिर हम उसका फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इतना आ जाता है, ठीक है। तो देखिए ये सब करके ये कर दिया हमने, और फिर हमने फॉर्मूला लगा दिया। तो फॉर्मूले में क्या किया कि ये हमें पी क्यू निकालना है। ई क्यू का मतलब यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। ध्यान रख लीजिए ये वाली प्रोबेबिलिटी इन तीन प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड है। ये वाली प्रोबेबिलिटी इन तीन प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड है, और इन तीन प्रोबेबिलिटी को हम निकालेंगे अलग अलग, ठीक है। तो उनको हम ऐड भी कर देंगे बाद में अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो देखो क्या कहते हैं, क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या 4/52, हार्ट की प्रोबेबिलिटी क्या 13/52, और इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या 1/52। इनको सॉल्यूशन करके हमारे पास ये आ जाता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो देने थैंक यू एंड टेक केयर।